नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक और वीडियो सेशन में। साथियों, इस वीडियो सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पशु परिचर भर्ती की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं एग्रीकल्चर फील्ड से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस जो पिछली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, आरपीएससी द्वारा पूछे गए, उन क्वेश्चंस का दोस्तों मैं समाकलन करके इसमें लेके आया हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने 20-20 क्वेश्चन बताए। आज भी दोस्तों अपन इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे करते करते दोस्तों मैं 10-15 वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपके पास आराम से 400-500 क्वेश्चन का समावेश हो जाएगा। आप दोस्तों अगर इन 400-500 क्वेश्चन को अगर देख के एग्जाम में जाते हैं, इनको अच्छी तरीके से निकाल के एग्जाम में जाते हैं, तो दोस्तों आप यकीन मान के चलना आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अपन वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी मौसम की कंडीशन खराब होने के कारण मैं लाइव वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, या मेरा जो फेस है वो आपको विजुअल नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही मैं पीछे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो आप दोस्तों सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान रखें, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन पे ध्यान रखें, और दोस्तों इनके आंसर आप देने की कोशिश करें। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं कि इन 20 क्वेश्चंस में आप कितनों का आंसर दे पाए हैं। तो चलिए दोस्तों अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन अपना है कि गर्भर विधि से वसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए दुग्ध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों, ये अधीनस्थ बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। साथ ही ये जेट की एग्जाम और आईसीआर की एग्जाम, जो काउंसिल एग्जाम्स लगती हैं एग्रीकल्चर फील्ड में एंट्रेंस एग्जाम लगती हैं, उनके अंदर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गर्भर विधि द्वारा वसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए है वो है 10 ml, ऑप्शन जो बी है वो 10.25 ml, ऑप्शन सी है वो 10.75 ml, और ऑप्शन डी है जो 11 ml। दोस्तों, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन भी बहुत पास पास में दे रखे हैं, 0.25 की रेंज में ही दोस्तों पूरे ऑप्शन आपको डाल रखे हैं। तो आपने दोस्तों इसको पढ़ा होगा। जो आपका गर्भर विधि द्वारा वसा परीक्षण किया जाता है, जिसमें दुग्ध में वसा की मात्रा ज्ञात की जाती है, उसमें जो दुग्ध की मात्रा ली जाती है वो दोस्तों 10.75 ml ली जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो आरपीएससी के साथ साथ अधीनस्थ बोर्ड के भी काफ़ी फेवरेट माने जाते हैं। और दोस्तों ये आईसीआर, जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसी एग्जाम्स में आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन बार बार में रिपीट होते रहते हैं। तो दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों दुग्ध को संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें आपको मैग्नीशियम की उपस्थिति भी होती है, उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता साथियों तो वो है लोहा। तो आपका इसमें सही आंसर होगा लोहा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, गर्भर विधि का उपयोग किस परीक्षण के लिए काम में आता है। दोस्तों गर्भर विधि किस परीक्षण में काम में लेते हैं। यदि दोस्तों आपने ध्यान पूर्वक अगर क्वेश्चन आप हल कर रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों अपना जो था वो इससे रिलेट करता हुआ ही था। तो गर्भर विधि का उपयोग किस परीक्षण में काम में लेते हैं। दोस्तों अम्लीयता परीक्षण के भी काम में नहीं लेते, विटामिन परीक्षण के काम में भी नहीं लेते, प्रोटीन परीक्षण के भी काम में नहीं लेते, और जो वसा का परीक्षण है साथियों उसमें अपन गर्भर विधि का उपयोग करते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है साथियों उसमें है कि गाय की दुग्ध सिराओं में होता है, जो गाय की दुग्ध सिराएं पाई जाती है साथियों उसमें क्या होता है। दूध होता है, पानी होता है, खून होता है, और दूध और खून होता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो गाय की दुग्ध सिराओं में, अब जो दुग्ध सिराओं का नाम आता है आमतौर पर अपने दिमाग में क्या आता है कि यार दुग्ध ही पाया जाता होगा, लेकिन दोस्तों इसमें दुग्ध नहीं पाया जाता। इसमें जो सही आंसर है वो है खून, ऑप्शन सी, गाय की दुग्ध सिराओं में खून पाया जाता है। अगले दोस्तों 5वां जो अपना क्वेश्चन है वो है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 के मध्य पाया जाता है। अब दोस्तों इसमें 6.5 वाली रेंज नहीं दे रखी, तो अपन रेंज को आंसर को सटीक करते हुए या रेंज को देखते हुए अपन आंसर को सही करेंगे। तो 6 भी नहीं आएगा दोस्तों, पास की रेंज नहीं है, 7.2 भी नहीं है, 7.5 भी नहीं है, तो 6.7 है वो दोस्तों इस पर बिल्कुल सूट करता है। तो 6.7 इसका अपन आंसर मानेंगे। नेक्स्ट जो अपना 6वां क्वेश्चन है कि बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। जब भी जैसे कोई दोस्तों कोई गाय या कोई भैंस बच्चा देती है तो उसके तुरंत बाद जो ताज़ा लैक्टिक शरण प्राप्त होता है उसको दोस्तों
खीस कहते हैं। अब खीस का प्रमुख कार्य बछड़ों में क्या होता है, तो आप जो आपने ऑप्शन है दोस्तों, दांतों का सही विकास, आंखों की रोशनी प्रदान करना, रोग प्रतिरोधकता को सशक्त बनाना, शरीर के भार को संतुलित करना। दोस्तों ये कारण तो हैं इसके, ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, लेकिन जो सबसे अगर इंपॉर्टेंट पूछे कि सबसे ज़्यादा क्या काम है, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाना है। तो बछड़े के आहार स्वरूप खीस का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाना होता है। अगर जो ब्यूटाइरोमीटर है दोस्तों, उससे क्या मापा जाता है, तो दुग्ध में का वसा प्रतिशत, दुग्ध का लैक्टोज प्रतिशत, दुग्ध का रिफेक्टिव प्रतिशत और दुग्ध की शुद्धता प्रतिशत। तो साथियों जो 7वां क्वेश्चन है उसका आंसर है कि ब्यूटाइरोमीटर से दुग्ध का वसा प्रतिशत मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों, वो है कि दूध के निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। दोस्तों आपको ये तो वैसे ही याद होगा, क्योंकि इसमें हम आमतौर पर काफ़ी बार ये बचपन में भी अपने पढ़ा है और खूब इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो दूध में सर्वाधिक जो वसा प्रतिशत पाई जाती है साथियों, वो घी में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों, जो अपना 90 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसके दूध को उपयुक्त माना जाता है, या उत्तम माना जाता है, या अच्छा माना जाता है। लैंग्वेज दोस्तों कैसे भी घुमा के दे सकता है। तो जो उच्च गुणवत्ता वाला खोआ होता है दोस्तों, वो भैंस के दूध से सही बनता है। जो अपना 10वां क्वेश्चन है साथियों, दुग्ध की शर्करा को क्या कहते हैं। जो दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा होती है उसको क्या कहते हैं, तो दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा को साथियों लैक्टोज कहते हैं। इसी के कारण दुग्ध जो मिठास होता है, वो दुग्ध का जो मिठास होता है वो दुग्ध में आ पाता है दोस्तों। तो दुग्ध की शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, कि दुग्ध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन से उपकरण को काम में लिया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको पता होगा लैक्टोमीटर को काम में लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रम में सबसे अग्रणी है, कि कोलेस्ट्रम में सबसे अग्रणी कौन सा है, सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रम किस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन की डिमांड है साथियों कि कोलेस्ट्रम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो आपको पता होगा साथियों खनिज एवं विटामिन में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले साथियों, जो 13वां नंबर का अपना क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो जर्सी गाय में दुग्ध में औसतन चिकनाई या वसा की मात्रा कितनी होती है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो जर्सी गाय होती है उसमें 5.25 मात्रा होती है, वसा की मात्रा 5.25 होती है, लेकिन वो सर्वाधिक वैसे होती है साथियों। अगर प्रतिशत में दोस्तों अगर ज्ञात करें कि जर्सी गाय में वसा की मात्रा की कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो वो दोस्तों 4% होती है। वैसे सर्वाधिक 5.25% पाई जाती है, लेकिन 4% अगर औसत देखें तो इसमें 4% पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चले साथियों, 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, उसमें पूछे कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व दोस्तों आपको पता होगा 1.026 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले साथियों, जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, साथियों इन क्वेश्चंस को मैं क्या है जैसे फटाफट तरीके से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपने पहले से ये पढ़ रखी हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आप इनको एक ब्रीफ पे जो नज़र है उसमें आप देख सकते हैं। दुग्ध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है, या इसकी लैंग्वेज दोस्तों ऐसे भी दे सकते हैं कि दुग्ध में जो गाय का दूध और भैंस की दूध के जो आपस में मिलावट हो जाती है, और जो गाय का दूध होता है उसको भैंस का दूध बताकर बेचा जाता है, तो उसमें किसकी पकड़ होती है, किस परीक्षण के द्वारा इनको देखा जाता है कि इसमें गाय का दूध सर्वाधिक है या भैंस का दूध सर्वाधिक है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों हंसा परीक्षण काम में लिया जाता है। गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का यदि परीक्षण करना है तो दोस्तों अपने को हंसा परीक्षण करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, जो अपने 16वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि जिस दूध में वसा नहीं होती उसे कहते हैं, वे कौन सा दूध है जिसमें वसा नहीं होती, और इस दूध को क्या कहते हैं दोस्तों। तो वसारहित दूध। दोस्तों दूसरी लैंग्वेज ये भी आ सकती है कि वसारहित दूध को क्या कहते हैं। तो वसारहित दूध को, या जिस दूध में वसा नहीं होती उसको स्किम्ड मिल्क कहते हैं। आपने काफ़ी बार नाम सुना है दोस्तों, इसका आता रहता है, सरकारें काफ़ी बोलती हैं कि स्किम्ड दूध की बिक्री को बढ़ाया जाए, ऐसे काफ़ी सारी आप न्यूज़पेपर्स में इसको सुने होंगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में वसा की औसतन कितनी मात्रा पाई जाती है। वो दोस्तों अपना जो पहला क्वेश्चन था वो जर्सी गाय के लिए पूछा था, ये नॉर्मल सभी गायों के लिए पूछा है कि गाय के दूध में औसतन वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो गाय के दूध में औसतन वसा की 3.5% मात्रा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, जो अपने 18वें नंबर का क्वेश्चन है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों अपना कि ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत कितनी होती है। ताजे दूध में दोस्तों अम्लता प्रतिशत 0.14% होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना जो 19वें नंबर का या सेकंड लास्ट अपना जो इस सीरीज का क्वेश्चन है वो है कि दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। दही जमने के लिए दोस्तों जो रूम टेम्परेचर होता है जो 20 से 25 डिग्री होता है वही सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब 20 से 25 डिग्री के रेंज में दोस्तों अपना जो बी ऑप्शन है 21 डिग्री सेंटीग्रेड वही है दोस्तों। तो अपने जो इसका सही आंसर होगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बड़े साथियों, तो लास्ट अपना इस सीरीज का क्वेश्चन है 20वें नंबर का, वो है साथियों अपना ये ब्यूटाइरोमीटर में वसा की कितनी, वो जो दूध की कितनी मात्रा ली जाती है। तो साथियों आपने पहले भी देखा होगा कि ये क्वेश्चन अपन पहले भी जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन अपन करके आए हैं। तो साथियों इसमें सीधा ये आ जाएगा कि 10.75 ml वसा काम में जो दूध काम में लेते हैं जिसमें वसा का परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने 20 क्वेश्चन जो मैंने जो पिछली एग्जामों में आरपीएससी द्वारा पूछे हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे हो वो दोस्तों मैंने आपको इनमें बताया है। 2 वीडियो दोस्तों मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आज ये तीसरा वीडियो है। ऐसे करते 10-15 वीडियो डालूंगा साथियों। और जो प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर आए हैं उनका एनालिसिस करके मैं डाल रहा हूँ। उनमें आए हुए क्वेश्चन जो बार बार में रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को दोस्तों मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो आप इनको जरूर देखें, आपको इनका जरूर बेनिफिट मिलेगा। साथ ही वीडियो को दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री आती है उसकी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सभी जगह कारगर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उसको दोस्तों ये लगेगा कि बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन बता रहे हैं या ऐसे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इनकी लैंग्वेज थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इधर उधर कर देते हैं जिससे क्या है आपको समझने में कठिनाइयाँ आती हैं और आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। बाकी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप इनका प्रैक्टिस करें। और भी मैं आगे वीडियो लाता रहूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।